विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में कहावतें के बारे में चर्चा करेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, समझूते देखेंगे। तो अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, एक कहावत है, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, यह एक कहावत है जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो यहाँ जो कहावत है, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, वह किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त हुई है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग इस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटनाजनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुति करना करते हैं, जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। किसी को मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में हम कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जन जीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसका अर्थ होगा कि बहानेबाजी बताना, बहानेबाजी बताना। तो यह कहावत का रूप कथन ने धारण कर लिया है। कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक वत्ता उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ हमने कहावतें का अर्थ, कहावतें किसे कहते हैं और उसका महत्व, उसके बारे में समझूती की चर्चा करी। विद्यार्थी मित्रों, आगे कुछ प्रमुख कहावतें, लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग हम देखेंगे।
कुछ प्रमुख कहावतें, उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला है अंत भले का भला, अंत भले का भला। तो उसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। शैलेष्ठ कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया, इसलिए कहा गया है अंत भले का भला। दूसरा है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेरबाजी टके शेर खाजा। उसका अर्थ होता है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन चलता है। उदाहरण, उस कार्यालय का कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेरबाजी टके शेर खाजा वाली बात है। तीसरा है अंधी पीछे कुत्ता खाए। उसका अर्थ होगा काम करे कोई फल कोई खाए। उदाहरण, पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं अंधी पीछे कुत्ता खाए। चौथा है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका अर्थ है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ, हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। उदाहरण है पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे है पांचवा, मार के पीछे भूत भागे। उसका अर्थ होगा किसी की तरह से समस्या का हल करना। उदाहरण है जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, तो उसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। छठा है आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। उदाहरण है उसका नाम तो है वीर सिंह मगर वह रात में चूहे से भी डर जाता है। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। सातवां है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अर्थ है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उदाहरण है तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आठवां है एक पंथ दो काज। अर्थ है एक साधन से दो काम होना। मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहाँ लाल किला आदि भी देखाया, तो इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। नौवा है कंगाली में आटा गीला। उसका अर्थ होगा उस कहावत का मुसीबत में और मुसीबत आना। उदाहरण है व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच है कंगाली में आटा गीला। 10वां है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उसका अर्थ होगा दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर होना। उदाहरण है उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 11वां है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। उस कहावत का अर्थ है भाग्य की विचित्रता। उदाहरण है
कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनवाता है तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते, तो उसे कहते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। 12वीं कहावत है विद्यार्थी मित्रों, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अर्थ है एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। उदाहरण है वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा, तो उसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 13वां है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उस कहावत का अर्थ है छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। उदाहरण है एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 14वीं कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस कहावत का अर्थ है लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। उदाहरण है जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ भी न बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नाचे। 15वीं कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। यह बहुत प्रसिद्ध कहानी है विद्यार्थी मित्रों, कहावत है। इसका अर्थ है आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, तो उसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। उदाहरण है उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, मगर वह बीमार हुआ तो शहर से दूसरा डॉक्टर बुलाया गया, उसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। 16वीं कहावत है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। यह कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है थोड़े समय का सुख होना। उदाहरण है धन दौलत ऐश्वर्य तथा जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए, जानते नहीं संसार की रीति 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। 17वीं कहावत है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कहावत का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। उदाहरण है मनोज को न पढ़ाने का काम आता है, न वही बीएड है, पर आज वह शिक्षक है। ऐसे लोगों के लिए यह कहावत प्रयोग की जाती है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। 18वीं कहावत है जाको राखे साया मार सके ना कोई। यह भी कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है, हम बार बार इसका प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण है कार गहरी खाई में गिर गई किंतु सभी यात्री सकुशल है। सच है जाको राखे साया मार सके ना कोई। 19वीं कहावत है डूबते को तिनके का सहारा। अर्थ है विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। उदाहरण है वह जीवन से निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो, शायद उबर जाए। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। 20वीं कहावत है नाम बड़े दर्शन छोटे। प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। उदाहरण है तुम्हारे विद्यालय की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसी को कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। 21वीं कहावत है विद्यार्थी मित्रों नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थ है गुण न होने पर
बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। अरे भाई, तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं और कभी तुम बता रहे हो हारमोनियम में। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 22वीं है कहावत, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अर्थ है दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। उदाहरण है मंदिर में बैठकर उपदेश देते हो कि मदिरा पान पाप कर्म है और घर में बैठकर स्वयं मदिरा पान कर रहे हो। इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। 23वीं कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसका अर्थ है आने वाला दुख आकर ही रहता है। उदाहरण है तुम अपने अपराधों को कब तक छुपाते रहोगे, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 24वीं कहावत है विद्यार्थी मित्रों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह भी प्रसिद्ध कहावत है। इसका अर्थ है हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। उदाहरण है जिसका मन पवित्र है उसे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 25वीं कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। अर्थ है योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। उदाहरण है गोपाल दास नीरज ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। सच है होनहार बीरबान के होत चिकने पात। 26वीं कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उदाहरण है तुम कहते हो कक्षा में 25 छात्र है, मैं कहता हूँ 30 छात्र है, चलकर कक्षा में गिन लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने कहावतें, इसका अर्थ, उसकी समझौती और उसके उदाहरण देखे। आशा है विद्यार्थी मित्रों आप कहावतें के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल गई होगी। और अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।